आगरा के पंचकुइयां स्थित कब्रिस्तान में नोटिस तामील कराए गए। वक्फ बोर्ड के निरीक्षक ने कब्रिस्तान में मकान बनाकर रहने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर निर्धारित अवधि के अंदर मकान बनाने के दस्तावेज पेश नहीं किए तो ध्वस्तीकरण के साथ एफआईआर की कार्यवाही भी की जाएगी। आगरा के पंचकुइयां कब्रिस्तान में अवैध मकान बनाकर रहने वालों की अब खैर नहीं। उनके बनाए मकान अब जल्द ही ध्वस्त कर दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को अल्टीमेटम देते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। 3 दिन में मकान के स्वामित्व और दस्तावेज मांगे गए हैं। बताया गया है कि अगर निर्धारित अवधि पर अभिलेख नहीं दिखाए गए तो प्रशासन मकानों को ध्वस्त कर सकता है। जिला अधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने 14 अक्टूबर को कब्रिस्तान की स्थलीय जांच की थी, जिसमें तमाम खामियां और चौंका देने वाली जानकारियां मिली थी। दरअसल आगरा के पंचकुइयां स्थित कब्रिस्तान में 60 से 70 आवास बने हैं, जिनमें करीब 100 परिवार अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि इनके पास मिले आधार कार्ड बाहरी जिले के हैं और उन पर लिखे हुए नाम अजीब हैं। यही वजह है कि आगरा की खुफिया पुलिस भी इनकी छानबीन में जुट गई है। इनके आधार कार्डों पर अंकित नामों को मिलान किया जा रहा है। पुलिस ने आधार कार्ड और वैक्सीनेशन कार्ड जब्त किए हैं। वक्फ बोर्ड के निरीक्षक श्यामधर गुप्ता का कहना है कि मंगलवार को करीब 48 मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए। इन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। अगर तय सीमा के दौरान अभिलेख मुहैया नहीं कराए तो कार्यवाही होगी, जिसमें कब्रिस्तान में बने मकान ध्वस्त होंगे। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ध्वस्तीकरण के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। दरअसल ये पूरी कवायद आगरा के सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत के बाद की गई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के समय नरेश पारस द्वारा इस कब्रिस्तान में रह रहे लोगों के बीच वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें इस बात की जानकारी हुई कि इस कब्रिस्तान में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड फर्जी हैं। कब्रिस्तान में रह रहे लोग आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और उनके बच्चे भी किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति कराई जाती है। इस सब बात को लेकर सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस ने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अब इस कब्रिस्तान में पहुंचकर 60 से 70 बने मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस तामील कराया है। सोशल एक्टिविस्ट पारस का कहना है कि सरकार को नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जब प्रशासन की टीम आई थी तो प्रशासन की टीम के सामने जो आधार कार्ड निकल के आए थे उनमें से कुछ आधार कार्ड में नाम जो थे वो संदिग्ध थे, उनमें नाम हिंदू दर्ज था लेकिन थे वो मुस्लिम। तो उनको लेकर भी जांच की गई है। LIU की टीम ने यहाँ पर प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है 3 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद अब प्रशासन की क्या आपसे बात हुई है, क्या कार्रवाई करने की? मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम सारे दस्तावेजों को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इन्होंने यहाँ वक्फ बोर्ड के अधिकारी नोटिस देने के लिए भी आए थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया था। उसके बाद में कल नोटिस चस्पा की कार्रवाई की गई। यहाँ नोटिस चस्पा किए गए हैं और उन्होंने इनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने दस्तावेज नहीं दिखाई तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज होगी। ऐसे में प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी। जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कुछ प्रशासन से आपकी बात हुई है? हाँ, मैंने प्रशासन से पहले भी जब पत्र दिया था उसमें भी मैंने बात की थी कि इनके पहले पुनर्वास की व्यवस्था को पहले देखा जाए, क्योंकि जो वास्तविक लोग हैं और जो यहाँ रह रहे हैं तो उनको यहाँ से बेदखल तब किया जाए जब उनके पहले पुनर्वास की व्यवस्था करा दी जाए। काशीराम आवास योजना के तहत तमाम मकान खाली पड़े हुए हैं, उन मकानों में इनको आवासित कराया जा सकता है। भोजपुरिया कब्रिस्तान में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले 25 साल से इस कब्रिस्तान में रह रही हैं और उनके पास मकान खरीदने की रजिस्ट्री भी है। प्रशासन द्वारा नोटिस तामील कराए गए हैं। उनके द्वारा कमेटी को भी अवगत कराया गया है कि जिनके द्वारा उन्होंने यहाँ पर मकान खरीदा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वत संपत्ति पर संविधान में रजिस्ट्री का कोई प्रावधान नहीं है। रजिस्ट्री जमीन की ना होकर सिर्फ मलबे की होती है। किन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन की रजिस्ट्री यहाँ इन लोगों को कर दी, ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। पर फिलहाल रोजमर्रा काम करके अपना परिवार चलाने वाले इन संदिग्ध लोगों के ऊपर प्रशासन का डंडा जरूर चल सकता है।
सालों से रह रहे हैं आप? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। दूसरे से हमने खरीदा है वो चीज़। अच्छा, खरीदी है कब्रिस्तान हाँ, के अंदर। जिसका हमारे प्रशासन पास की टीम आई है, प्रशासन की टीम क्या कहती गई है आपसे? नहीं, हम मौजूद नहीं थे जो आपसे मुझ तक बोल के बचे। अच्छा, हम मौजूद नहीं थे बीच में। हाँ। क्योंकि हम अब जा रहा है रात को आने। अच्छा, चर्चा क्या सुनी आपने जो यही सुनी कि नोटिस है खाली करने के। अच्छा, तो कोई शिकायत आपकी तरफ से की गई कि भाई हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, पुराने रहने वाले हैं, कमेटी की तरफ से क्या जिम्मेदारी है? कमेटी की जिम्मेदारी है ये तो जो गंदे लोग हैं उनको निकाले जा। किस तरीके के काम होते हैं यहाँ पे? ना तो सारी काम होते हैं, किस किस की बताई जाए। जैसे पर आते इधर के लोग हैं सारे। अच्छा, बाहर के लोग आते हैं। तो आप 25 साल पहले कहाँ रहा करते थे? हम परिवार के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारा आधार कार्ड, प्रूफ कार्ड सारे मौजूद हैं। यहाँ पे आपने खरीदी है ये प्रॉपर्टी? जी, हमने खरीदी है। प्रशासन द्वारा नोटिस तामील करने के बाद खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वक्फ संपत्ति की खुर्द बुर्द की शिकायत के बाद वक्फ विभाग भी अब इस पूरे मामले को गंभीरता से विचार कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा तामील कराए गए नोटिसों के बाद कब्रिस्तान में रह रहे 60 से 70 परिवार के लोगों द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर कब्रिस्तान कमेटी के अधिकारी संदिग्ध भूमिका में है, क्योंकि जिन्होंने वक्फ संपत्ति को बेचकर करोड़ों रुपए के बारे में न्यारे किए हैं। ताजनगरी आगरा का शाही कब्रिस्तान पचकुइया स्थित कब्रिस्तान लगातार विवादों के घेरे में आ रहा है। पहले कमेटी द्वारा यहाँ पर जो पक्की कब्रें हैं उनको हटाने की प्रशासन से अपील की गई थी। इसके बाद सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत के बाद कब्रिस्तान के अंदर बन रहे जो घर हैं उनके ऊपर भी शिकायत की गई। अवैध तरीके से करीब 60 से 70 घरों का निर्माण किया गया है। जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची तो प्रशासन की टीम ने घोर अनियमितता यहाँ पे पाई। जो लोग यहाँ पर आवास बनाकर रह रहे हैं, कब्रिस्तान में पूरी कॉलोनी बन गई है, उनके पास जो आधार कार्ड चेक किए गए तो उसमें नाम हिंदू थे जबकि वो रहने वाले सारे मुस्लिम हैं। संदिग्धता के आधार पर प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है। प्रशासन का पूरा अमला अभी यहाँ पर आया था, जिसके बाद नोटिस चस्पा किए गए हैं। इन लोगों को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि ये लोग जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण प्रशासन को दें, अन्यथा की स्थिति में प्रशासन स्पष्टीकरण की कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।